ज़राअत पर इनकम टैक्स वसूली बेहतर बनाई जाए। IMF का नए कर्ज प्रोग्राम के लिए फिर डू मोर का मुतालबा। चारों सूबों ने मुतालबा मान लिया। आलमी मालियाती इदारे को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। टैक्स वसूली का प्लान मुरतब करने के लिए 2 दिन का वक्त मांग लिया। ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स की शरह सालाना 6 लाख से जायद आमदन पर होगी। इनकम टैक्स के रेट नॉर्मल इनकम टैक्स के हिसाब से होंगे। ज़राई आमदन पर विफाक और सूबे एक पेज पर आ जाएंगे। डॉलर की मसनूई कीमत को कंट्रोल कर लिया। रुपए की कदर मुस्तहकम रहेगी। IMF के साथ मुआहिदा रवा माह के इख्तिताम तक हो जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, हर आदमी को फाइलर बनाने के लिए वज़ीर आज़म ने अहकाम जारी कर दिए। 5 विफाकी वजारतों को ख़त्म करने का फैसला 30 जुलाई को हो जाएगा। पेंशन का बोझ 1 ट्रिलियन रुपए तक बढ़ चुका, जिसे कंट्रोल करना होगा। आर्म फोर्सेस के लिए नई पेंशन स्कीम का इतलाक 1 जुलाई 2025 से होगा। महंगाई हो अमेरिका में, बिजली की कीमत बढ़े पाकिस्तान में। डॉलर की कीमत गिरे तब भी बिजली महंगी होगी। IPPs अमरीकी महंगाई की कीमत पाकिस्तानियों से वसूल करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान से बिजली मुआहिदे में अमरीकी इन्फ्लेशन को इंडेक्स किया गया। पाकिस्तान में बिजली के होशरुबा रेट से मुतालिक हैरत अंगेज इंकशाफ। अमरीका में महंगाई की वजह से टैरिफ कंपोनेंट में 253% का इजाफा हुआ। IPPs के वर्किंग कैपिटल ने 4 साल में बिजली का 1 यूनिट 716% महंगा किया। बिजली के टैरिफ में 12 से 20% तक टैक्स, जबकि 70% कैपेसिटी चार्जेस शामिल हैं। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियोव 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ और अज़रबैजान के सदर की 1-on-1 मुलाकात हुई। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने शक्करपड़िया में पाकिस्तान मॉन्यूमेंट का दौरा भी किया। ख्वाहिश है दुनिया की तरह पंजाब भी ई ट्रांसपोर्ट की तरफ जाए। बाइक इकलौता मंसूबा नहीं, जल्द लैपटॉप स्कीम भी ला रहे हैं। तमाम बच्चों का पूरा फोकस तालीम पर होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तलबा में ई बाइक तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहती हैं, मंसूबे के तहत सूबे के बच्चों को 27,000 बाइक्स दी जाएंगी। मोटरसाइकिल की डाउन पेमेंट 40,000 रुपए, आधी रकम हुकूमत पंजाब और आधी तलबा अदा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का मुल्ज़िमान से गैर इंसानी सलूक न करने का हुक्म। ज़ेर हिरासत अफराद की अहलखाना से मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही, जस्टिस अमीनुद्दीन का इस्तफसार। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने सवाल किया, मुल्ज़िमान का जिस्मानी रिमांड खत्म हो गया तो वो जेल में क्यों नहीं है। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने जवाब दिया, मिलिट्री कोर्ट्स में जुडिशल रिमांड नहीं दिया जाता। आज ज़ेर हिरासत अफराद को अहलखाना से मिलवाया जाएगा। फौजी अदालतों के केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलेंगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला कल सुनाने जाने का इम्कान है। चीफ जस्टिस कासिफ फायजीसा की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास 40 मिनट तक जारी रहा। 13 रुकनी फुल कोर्ट में शामिल तमाम जजेस शरीक हुए। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट पर मुशावरत की गई। इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ केस में अहम पेशरफ्त। अदालत का इलेक्शन ट्रिब्यूनल को 3 हलकों का ट्रायल रोकने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस रोजाना की बुनियाद पर सुनने का इंदिया दे दिया। पंजाब के अदालती निज़ाम में नई तारीख रकम। जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस बन गईं। जस्टिस आलिया नीलम को लाहौर हाई कोर्ट पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जस्टिस आलिया नीलम का हल्फ उठाने के बाद पहला ऑर्डर। सेशन जज अभर गुल खान रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट तैनात। रजिस्ट्रार अब्दुल रशीद आबिद को ओहदे से हटाकर OSD बना दिया गया। सिंध में कोई भी गैर रजिस्टर्ड गाड़ी खरीदने या चलाने की इजाजत नहीं होगी। शहरी अपनी गाड़ियां फौरी रजिस्टर्ड कराएं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, सिंध काबीना ने मेडिको लीगल एडवाइजरी बोर्ड बनाने की मंजूरी दी है।
जमात इस्लामी का कल के बजाय 26 जुलाई को इस्लामाबाद में धरना देने का ऐलान। अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, स्लैब सिस्टम खत्म किया जाए, लोगों को बिल्कुल रिलीफ नहीं मिल रहा। हुकूमत जितने भी दावे करती है सब धरे के धरे रह जाते हैं। विद होल्डिंग टैक्स का नफाज, मिल्स मालिकान और आटा डीलर्स डट गए। लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क भर में फ्लोर मिल्स की हड़ताल जारी। फ्लावर मिल्स ने गंदम की पिसाई का काम बंद कर दिया। चेयरमैन फ्लावर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा का कहना है, जब तक हुकूमत विद होल्डिंग टैक्स वापस नहीं लेती हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल के बायस दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर मुश्किलात का शिकार। मजदूरों का कहना है कि फैक्ट्री बंद रही तो दिहाड़ी भी नहीं मिलेगी। फ्लावर मिल्स की बंदिश से मुल्क में आटे के बहरान का खदशा पैदा हो गया। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू नहीं हुआ। नेशनल एक्शन प्लान के 6 निकात पर अमल दरामद की बात हुई। मीडिया तक गलत मालूमात पहुंची है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला को ब्रीफिंग। कहा, अमन व अमान की सूरत हाल सूबों की पुलिस संभालती है, रेंजर्स टारगेटेड ऑपरेशन करती है। मुआहिदे के तहत तालिबान को छोड़ने के बाद दहशत गर्दी के वाकयात में इजाफा हुआ। सिपाही बादाम गुल शहीद और सिपाही मोहम्मद इदरीस शहीद की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा। शहदा को पूरे फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने खुद को दहशत गर्दी के खिलाफ फौज की कार्रवाइयों से दूर कर लिया। पेशावर गैरिजन और पुलिस लाइन में शहदा की नमाज जनाजा में कोई हुकूमती शख्सियत शरीक न हुई। तहरीक इंसाफ की सारी दिलचस्पी सियासत पर मरकूज। मुल्क में नाम निहाद गैरत के नाम पर कत्ल का सिलसिला न रुक सका। स्वाबी के इलाके ज़ैदा में भाई ने फायरिंग करके 3 बहनों को कत्ल कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का वाक़े का नोटिस, पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। उधर दादू के नवाही गांव कासिम चांडियों में बेरहम बाप ने 15 साला बेटी को मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम अली गोहर चांडियों गिरफ्तार। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता रोज से जारी बारिशों के दौरान हादसात में 4 अफराद जाँ बहक, 31 जख्मी हो गए। PDMA के मुताबिक बारिशों से 2 घर मुकम्मल तबाह, 3 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। बच्चों का पसंदीदा जानवर हाथी अब लाहौर चिड़ियाघर की जीनत नहीं बनेगा। 2 से 3 हाथी सफारी जू में रखे जाएंगे। आलमी कानून के मुताबिक हाथी को रखने के लिए 26 एकड़ रकबे की जरूरत है। लाहौर चिड़ियाघर का कुल रकबा 26 से 30 एकड़ पर मुहित है। जमात इस्लामी का कल के बजाय 26 जुलाई को इस्लामाबाद में धरना देने का ऐलान। अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, स्लैब सिस्टम खत्म किया जाए, लोगों को बिल्कुल रिलीफ नहीं मिल रहा। हुकूमत जितने भी दावे करती है सब धरे के धरे रह जाते हैं।